गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। अपनी पिछली कक्षा में हमने पापा जब बच्चे थे चैप्टर की रीडिंग की थी, से पढ़ा था। हम आगे बढ़ते हैं। आज हम इस पाठ से संबंधित कठिन शब्द लिखेंगे और उनके अर्थ भी जानेंगे। ठीक है। पाठ 4, पापा जब बच्चे थे। ब्लैक बोर्ड पे जगह कम है, इसे क्लीन कर देते हैं। कठिन शब्द, ठीक है। हेडिंग डालेंगे और नंबर डाल के कठिन शब्दों को लिखेंगे। कठिन शब्द ध्यान से देखें। पहला है जवाब, ठीक है। चौकीदार, यकीन, खुद, हैरानी, अजीब, समस्या, तय, अफसर और इरादा। इन शब्दों के अलावा अगर इस पाठ में कोई संबंधित शब्द आपको कठिन लगता है, आपको लगता है उसका आप उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आपको इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये फिलहाल 10 शब्द अपनी कॉपी पे नोट करेंगे और इसके बाद हम इन्हीं कठिन शब्दों के अर्थ लिखेंगे। ठीक है। जब कठिन शब्द आपकी कॉपी पे लिख जाएंगे तो नए पेज पर आप कठिन शब्द की जगह पे हेडिंग डाल देंगे। शब्दार्थ, ठीक है। पहले भी बता चुकी हूं मैं, शब्दार्थ में आपको 2 कॉलम बनाने हैं, 2 सूची बनानी है, क्योंकि 2 चीजें देनी है, शब्द और शब्द का अर्थ। तो जवाब का मतलब होता है उत्तर। किसी प्रश्न का उत्तर होता है ना, उसी तरह जवाब का मतलब भी उत्तर होता है। चौकीदार, पहरेदार, रात में जो पहरा देते हैं उन्हें हम चौकीदार कहते हैं। अगला शब्द है यकीन। यकीन का मतलब होता है भरोसा। कहते हैं हमारा यकीन करो, यानी कि मतलब हमारा भरोसा करो। खुद का मतलब है स्वयं, ठीक है। हैरानी, आश्चर्य। अजीब,
अजीब का मतलब होता है बेढंगा या बेतुका। ठीक है, कोई विचित्र सा दिखे, जो कि सामान्य से अलग दिखे, उसे हम अजीब, बेढंगा या बेतुका कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। समस्या। समस्या का मतलब होता है परेशानी। समस्या का क्या मतलब है? परेशानी, कुछ ऐसा जो आपके मार्ग में बाधा डाल रहा है। ठीक है, बाधा। तय। तय का मतलब है सुनिश्चित या निश्चित। ठीक है। अफसर। अफसर। अफसर का मतलब है, ये एक अंग्रेजी वर्ड है, इसको हिंदी में बदला गया है। इसका अर्थ होता है अधिकारी। किसी भी विभाग में किसी पद पे बैठा व्यक्ति या किसी पोस्ट पे बैठा व्यक्ति, उसे हम कहते हैं अफसर। इंग्लिश में कहते हैं ऑफिसर या हिंदी में कहते हैं अधिकारी। ठीक है। इरादा। इरादा का मतलब होता है कोई विचार या इच्छा। ठीक है, कहते हैं आपसे आपका क्या इरादा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका क्या इच्छा है करने की, या कुछ करने का विचार है, तो इसमें लिखेंगे विचार या इच्छा। एक बार फिर से समझा दूं। जवाब, उत्तर, चौकीदार, पहरेदार, यकीन, भरोसा, खुद, स्वयं, हैरानी, आश्चर्य, अजीब, बेढंगा या बेतुका। समस्या का अर्थ होता है परेशानी या बाधा। तय, निश्चित। अफसर, अधिकारी। इरादा, विचार या इच्छा। इन कठिन शब्दों के अलावा या किसी शब्द का अर्थ आपको इस पाठ में से समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 पर आएंगे। पापा ने जितने काम सोचे, उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है और क्यों? ठीक है, ये प्रश्न आपकी इच्छा पे है, लेकिन मैं इसको आपको मार्गदर्शन करूंगी कैसे करना है। ये प्रश्न आपको, जो तुम्हारी बात, प्रश्न का टाइटल क्या है? तुम्हारी बात। तुम्हारी बात मतलब तुम क्या सोचते हो इस विषय पर। एक विषय दिया गया, उस विषय पे आप क्या सोचते हैं, आपको अपने शब्दों में लिखना है। मैं आपको इसको समझाऊंगी। जैसे पापा ने जितने काम सोचे, इस पाठ के अंतर्गत पापा ने जितने काम सोचे, उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प कौन सा लगा? दिलचस्प मतलब पसंदीदा, अच्छा, जिसमें तुम्हें सुन के तुम्हारा मन किया कि तुम भी ये काम करो। तो इसमें तुम कुछ भी लिख सकते हो। 3-4 काम थे, पापा करना चाहते थे। पापा कुत्ता बनना चाहते थे। क्या तुम कुत्ता बनना चाहते हो? नहीं, तो इसको ना लिखो। पापा आइसक्रीम वेंडर बनना चाहते थे, आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते थे। क्या आप वो बनना चाहते हैं? अगर बनना चाहते हैं तो आप उसको लिखें, लेकिन अगर लिखें तो आपको कारण भी बताना पड़ेगा कि आप आइसक्रीम वेंडर क्यों बनना चाहते हैं। ठीक है, उसके अलावा पापा रेलवे स्टेशन पे चेकिंग करने वाला भी बनना चाहते थे। तो क्या आपको वो काम अच्छा लगा? वो काम अच्छा लगा तो उस काम में आपको क्या अच्छा ही लगे। इसके अलावा पापा अ, चौकीदार बनना चाहते थे, है ना। पापा जहाजी बनना चाहते थे। पापा वायुयान चालक भी बनना चाहते थे। इन सब सारे कामों में से आपको कौन सा काम पसंद आया, ये आपको अपने उत्तर में लिखना है, और साथ ही ये भी लिखना है कि वो काम क्यों पसंद आया। उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूँ, मुझसे ये प्रश्न पूछा जाए कि इतने काम में तुम्हें कौन सा काम अच्छा लगा, तो मैं अपने विचार से कहूँगी कि मैं वायुयान चलाने वाला बनना चाहूँगी। क्यों? अब कारण भी बताना है।
तो मैं उत्तर दूंगी कि वायुयान चलाने पर मैं ऊपर आसमान में उड़ूंगा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऊपर वायुयान से जब हम नीचे देखेंगे तो नीचे का दृश्य बड़ा ही मनोहारी होगा, ये भी बहुत अच्छा होगा। तीसरा मैं एक पॉइंट ये भी दे सकती हूँ कि वायुयान चलाने वाले को सब बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, मैं इसलिए भी वायुयान बनना चाहती हूँ। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। किसी एक आप जो आप बनना चाहते हैं, जो इन करियर में से आपको अच्छा लगा, है ना, तो वो क्यों अच्छा लगा, पहले तो वो कौन सा करियर अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा, ये दोनों आपको अपने शब्दों में लिखना है। आगे बढ़ते हैं। क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है और कौन कौन से, ऐसा सभी के घरों में होता होगा ना? तो इसका उत्तर तो आप हाँ में ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? हाँ, हमें भी घर में बताया जाता है कि हमें बड़े होकर क्या काम करना होगा। कौन कौन क्या क्या कहता है, इसमें आप लिख सकते हैं। मम्मी कहती है, आपकी मम्मी आपसे क्या कहती है, क्या बनने के लिए कहती है, वो आप लिखेंगे। जैसे किसी की मम्मी कहती है कि डॉक्टर बनो, तो वो लिखेगा माँ कहती है डॉक्टर बनो। पापा कहते हैं वकील बनो, या दादाजी कहते हैं आर्मी में जाओ, है ना। इस तरह के अलग अलग सबके विकल्प होंगे। तो आपके परिवार में आपके घर के सदस्य आपको क्या क्या कहते हैं, ये उसमें आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। अपने मम्मी या पापा से पता करो कि वे जब बच्चे थे तब बड़े होकर क्या क्या करने की सोचते थे। जैसे आप आज बच्चे हैं और कुछ करने का आप सोचते हैं कि हम कभी, हर बार ये बात अलग है कि आपका विकल्प बदल जाता है, ठीक है, आपका इरादा बदल जाता है। उसी तरह जब पापा जब बच्चे थे वो भी बहुत सारी सोच, जब बच्चा कोई भी हो तो वो उसी तरह से सोचता है। पापा और मम्मी जब बच्चे थे तो वो क्या बनने की सोचते थे। चलिए आप अपने मम्मी पापा से बात करें और उनसे पूछें कि जब आप छोटे थे तो आप क्या बनना चाहते थे। हो सकता है उनका कोई सपना हो, कोई ड्रीम हो, तो उसके बारे में सोचें, बात करें और उसे लिखें। जो वो सोचते थे कि वो क्या बनना चाहते हैं, आप इस तरह से लिखेंगे इस प्रश्न का उत्तर कि मैंने अपनी माँ से बात करी तो मेरी माँ कह रही है कि मैं बड़े होकर के, जब मैं छोटी थी तब मैं बड़े होकर के डांसर बनना चाहती थी, या जो भी वो बनना चाहती थी। इसी तरह मेरे पिता से बात करने पर मुझे पता चला कि वे बड़े होकर के साइंटिस्ट बनना चाहते थे। इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। घ, अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उसके काम के बारे में जानकारी हासिल करो। घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, चाची रहती हैं, बुआ रहती हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, दादाजी हैं, ताऊ जी हैं। आप अपने घर के सदस्य से पूछो और उनसे उनके काम के बारे में बात करो कि जो वो काम करते हैं। हो सकता है वो तुम्हारी मम्मी हो जो घर पे रह के काम करती हो, या फिर जॉब करती हो कहीं, ठीक है, या पापा या तुम्हारे चाचा, उनसे उनके काम के बारे में बात करो। फिर उसके बाद इन बिंदुओं के अंतर्गत अपने उत्तर को लिखो। पहला, पता करो उनके काम को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि वो अपने जब काम करने जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है। जैसे अगर आपकी मम्मी पढ़ाने जाती है तो उन्हें क्या क्या कहा जाता है, शिक्षिका। या आपके पापा इंजीनियर हैं तो उनको क्या कहा जाता है, वहाँ पर वो किस पोस्ट पर हैं। किसी ऑफिस में काम करते हैं तो वो वहाँ पे किस पद पर काम करते हैं, ऑफिसर पद, या फिर मैंने बताया ना अफसर, अधिकारी, तो वो किस पोस्ट पे काम करते हैं। वो क्या नाम है, वहाँ के मैनेजर हैं, वहाँ क्लर्क कहा जाता है उन्हें, या वहाँ पर वो चौकीदारी करते हैं, या जो भी उनका काम है। या तुम्हारे पापा किसान हैं तो उन्हें क्या कहा जाएगा, किसान। तो तुम्हारे उनके काम को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि वो जो काम करते हैं उस नाम से ही उनके पद का नाम होगा। जैसे खेती करते हैं तो उनके नाम को किसान कहा जाता होगा। उस काम को अच्छी तरह करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए। और फिर उसके बाद उनसे ये पूछो कि जो काम आप करते हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा जानना क्या जरूरी है। जैसे अगर किसान है तो किसान, पापा अगर तुम्हारे किसान है तो आपको उन्हें किसान खेती करने के लिए क्या क्या जानना होता है, ये पहले अपने पापा से पूछो। क्योंकि आप किसान नहीं हैं, आप नहीं बता पाएंगे कि प्रश्न का उत्तर, आपके पिताजी आपको बताएंगे क्या क्या जानना चाहिए। जैसे अगर किसान है, मौसम मौसम के बारे में जानकारी हासिल होनी चाहिए, बीजों की पहचान होनी चाहिए, किस समय जमीन की मिट्टी की पहचान होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उनसे बात करें, उनके प्रोफेशन के बारे में उनसे बात करें और उसके हिसाब से अपने उत्तर को लिखें। उन्हें अपने काम में किन बातों से परेशानी होती है। हर काम को करने में कोई ना कोई परेशानी, समस्या या बाधा होती है। समस्या, परेशानी या बाधा। तो आप उनसे प्रश्न करें कि अगर आप मान लीजिए किसान का ही उदाहरण लेते हैं कि अगर आपके पिता किसान हैं तो किसान होने पर उनके किसानी करने पे, खेती करने पे उन्हें कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, कौन कौन सी परेशानियां होती हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपको स्वयं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कहानी से आगे, शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे, ये पहला प्रश्न है कहानी से आगे टाइटल के अंतर्गत। तो ये पाठ में से एक पंक्ति ले ली गई है और इस पंक्ति से प्रश्न बनाया। क्या प्रश्न बनाया? पहला प्रश्न बनाया, चौकीदार रात को भी काम करते हैं, इसी पंक्ति से बना। इसके अलावा ऐसे कौन कौन से काम हैं जिनमें रात को जागना पड़ता है? आपको ऐसे कुछ प्रोफेशन, कुछ काम लिखने हैं जिनमें रात को जागना पड़ता है। ब्लैक बोर्ड साफ कर देते हैं। कौन कौन से ऐसे काम है उन्होंने पूछा, ऐसे और कौन से काम है जिनके बारे में आप जानते हैं जिनमें रात को जागना पड़ता है? अस्पताल में डॉक्टर व नर्स, आप सभी जानते हैं डॉक्टर और नर्स। इस समय तो आप इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे, जो आज की परिस्थितियां उन्हें देखते हुए बहुत रात रात तक, रात भर उनकी ड्यूटी होती है, शिफ्ट वाइज। ठीक है, रेलवे व बस कर्मचारी, आप सभी जानते हैं कि रेलें और बस ये रात को भी चलती हैं। अब ये चलती है तो इन्हें कोई चलाता भी होगा, कोई कंडक्टर होगा, कोई क्लीनर होगा। रेलवे का भी यही होता है ना? सारे कर्मचारी की बारी बारी से ड्यूटी लगती है, इन कामों में भी रात को जागना पड़ता है। पुलिस, पुलिस रात में गश्त करती है। स्टेशन पर आप जाएं तो हमेशा पुलिस वाले तैनात होते हैं, पुलिस स्टेशन बंद नहीं होता कभी। तो पुलिस, फौजी, सीमा पर खड़ा हुआ फौजी, उसको रात को भी ड्यूटी देनी पड़ती है। और कॉल सेंटर, कॉल सेंटर का मतलब है शिकायत। आप कोई आजकल का जो वर्तमान समय चल रहा है उसमें हर कंपनी ने अपने अपने कॉल सेंटर खोले हैं और वो कॉल सेंटर हमेशा खुले रहते हैं, 24 घंटे का उनका काम होता है। ऐसे सेंटर से आप फोन करके अपनी समस्याओं का समाधान, शॉपिंग या अन्य काम फोन द्वारा कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे काम हैं जिनमें रात को भी जागना पड़ता है। तो इसको उत्तर को आप अपनी कॉपी पे नोट करेंगे। आगे अगला प्रश्न है, क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो एक या ज्यादा तरह के काम करता हो? उस व्यक्ति के बारे में लिखो। इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं करना है, स्वयं करना है, खुद करना है। क्योंकि आप अपने आसपास देखिए, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है या ऐसा कोई तुम्हारा दोस्त है, कोई तुम्हारा जानने वाला है जो एक से अधिक काम करने में माहिर हो, एक्सपर्ट हो।
एक से ज़्यादा काम कर सकता हो। अपने घर में नज़र दौड़ाओ और उस व्यक्ति को पहले ढूंढो, फाइंड करो और उसके बाद उसके बारे में लिखो। ठीक है, उस व्यक्ति के बारे में बताओ वो कौन है और उससे तुम्हारा क्या संबंध है और वो कौन कौन से काम, बहुत सारे काम कर सकता है तो वो कौन कौन से काम कर सकता है। अगर आप बहुत नज़र से, गंभीरता से नज़र अपने घर के आसपास दौड़ाएंगे तो आपको ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 27 पर ही नीचे एक खेल दिया गया है, आओ खेलें शेख चिल्ली कहता है। तो खेल है, एक्टिविटी है, मैं समझा देती हूँ। पापा अपने पैर से कान के पीछे नहीं सो जा पाते, आओ देखे तुम कौन कौन से काम कर सकती हो। एक खेल, कौन कौन से ऐसे काम कर सकती हो, एक खेल खेलते हैं। खेल का नाम है शेख चिल्ली कहता है। तुम में से एक बनेगा शेख चिल्ली, जो शेख चिल्ली बाकी कहेगा, बाकी सबको वैसा ही करना पड़ेगा। शेख चिल्ली इस तरह के आदेश दे सकता है। शेख चिल्ली कहता है अपने दाएं हाथ से किसी के पीछे से ले जाकर नाक को पकड़ो। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति को शेख चिल्ली बनाना है और वो इस तरह के निर्देश जो इसमें दिए हैं वो दे सकता है। ठीक है, कुछ अजीब अजीब सी चीजें हैं, जैसे अपने दाएं हाथ की दाईं टांग के नीचे से ले जाकर बायां कान पकड़ो। अभ्यास करेंगे तो आपको इसमें मनोरंजन भी होगा, मजा भी आएगा। शेख चिल्ली कहता है खड़े होकर झुको। अपने खड़े होकर कैसे झुक सकता है? अपने हाथों से पैरों को छुओ, फिर अपने घुटनों से लगाओ। ध्यान रहे तुम्हें केवल वही आदेश मानना है जिसके साथ जुड़ा हो। मतलब अगर 5 या 10 6 बच्चों का ग्रुप है और एक को शेख चिल्ली बनाया है तो तुम्हें केवल वही आदेश मानना है जिसके साथ जुड़ा हो, शेख चिल्ली कहता है। ठीक है, ऐसे प्रश्न का उत्तर देना है शेख चिल्ली कहता है, केवल वही आदेश मानना है, अन्य आदेश नहीं मानने हैं। इसमें आप और पॉइंट भी जोड़ सकते हैं। अब जैसे इसमें शुरुआत का एक पहला वाक्य जिसमें लिखा है शेख चिल्ली कहता है, ये आपको मानना है। दूसरे में नहीं जुड़ा, नहीं मानना। तीसरे में जुड़ा है, मानना है। इसी तरह से आगे के 2 वाक्यों में ये शेख चिल्ली जुड़ा है, नहीं जुड़ा वाक्य तो आपको ये आदेश नहीं मानना है। तो एक एक्टिविटी गेम है, ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका दिमाग हर समय कितना सतर्क रहता है ये जानने के लिए बनाया गया है। तो इसे अपने घर पे अपने मित्रों के संग खेलेंगे, खेल करके देखेंगे। प्रश्न संख्या 28 पर आते हैं। अगला प्रश्न है सोच विचार। ठीक है, अगला प्रश्न है सोच विचार। अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे, बताओ पापा क्या क्या सोच रहे होंगे, सही या गलत का निशान लगाओ। नीचे कुछ वाक्य दिए गए। अफसर आखिर, यह अफसर आखिर है कौन? पापा ऐसा नहीं सोच रहे थे, उनके दिमाग में ये बात नहीं आई थी। इसको क्रॉस कर देंगे, गलत का निशान लगाएंगे। अब मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता, पापा ने ऐसा सोचा था कहानी के कथानुसार, तो हम इसमें सही का निशान लगाएंगे। कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है, ये पापा ने सोचा था। पापा ने ये बात सोची थी क्योंकि वो कुत्ते की तरह अपने कान पे अपने पैर से नहीं खुजला पा रहे थे। इसमें हम सही का निशान लगाएंगे। ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी सब तो हंसते हैं, ये भी पापा ने सोचा था। पापा ने उस फौजी अफसर की बात इसीलिए मानी थी क्योंकि उस फौजी अफसर ने बिना हंसे उनको एक बात बोली थी और पापा के दिमाग में ये बात आई थी कि सब मुझ पर हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। इस फौजी अफसर ने बिल्कुल नहीं हंसा, कहीं ना कहीं इसकी बात में गंभीरता है, तो इसमें सही का निशान लगाएंगे। अगला वाक्य है इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता इसलिए मुझे बहका रहा है। गलत, पापा ने ऐसा नहीं सोचा था। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। इसके आगे की जो एक्सरसाइज है हम कल हल करेंगे। और बताई गई काम में आज जो मैंने आपको काम सिखाया है उसमें अगर कुछ नहीं आया है तो आप मुझसे प्रश्न पूछ सकती हैं। कोई शब्द आपको कठिन लग रहा है मेरे बताए गए शब्दों के बाद तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।